गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो कल हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बताया था कितने नंबर का चैप्टर है ये, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक टॉपिक किया था आपने कल, फलन, प्रतिलोम फलन। दूसरा टॉपिक था आपका प्रतिलोम वर्तीय फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें काफी चीजें आपको बता दी थी, थोड़ी बहुत और रही भी है, वो देखिए क्या होता है। तो प्रतिलोम वर्तीय फलन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, आपको क्या बताया था कल भी। जैसे मान लीजिए आपके पास था भी साइन थीटा इज इक्वल एक्स है, तो अगर यहां से आपको थीटा चाहिए, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा के लिए साइन का मान एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये कोई फलन है साइन थीटा, इस फलन का इनवर्स यानी प्रतिलोम क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाता है, प्रतिलोम। और एक बात आपको बताई थी, अगर एफ जो है वो अगर ए से बी में परिभाषित होता है तो एफ इनवर्स जो होगा वो बी से ए में परिभाषित होगा, ठीक है। यानी इस फलन का जो प्रांत और परिसर है, फलन एफ का जो प्रांत और परिसर है वो एफ इनवर्स का, इसका जो प्रांत है वो तो इसका क्या बन जाएगा, परिसर, और जो इसका परिसर है वो इसका क्या हो जाएगा, प्रांत, ठीक है। दूसरी चीज आपको बताई थी भी एफ आपको दे रखा है, तो एफ इनवर्स कब परिभाषित होता है, तो एफ इनवर्स को परिभाषित होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी भी फलन एफ जो है वो आपका क्या होना चाहिए, फलन एफ आपका के आच्छादक होना आवश्यक है। अगर फलन एफ के आच्छादक है तभी आप उसका क्या निकाल सकते हो, इनवर्स, एफ इनवर्स। वही कंडीशन इसमें लगती है प्रतिलोम वर्तीय फलन में भी। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फलन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनका प्रतिलोम कब निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक उदाहरण ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए भी। जैसे मान लीजिए आपके पास है साइन थीटा, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। साइन थीटा का जो प्रांत है वो क्या होता है, आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर, ठीक है। और जो इसका परिसर है वो क्या होता है, -1 से 1, बड़ा ब्रैकेट होता है ये। इस ब्रैकेट के बारे में बताऊंगा अभी, बड़ा क्या होता है छोटा क्या होता है। पहले देखिए साइन थीटा का जो प्रांत है वो आर है, और परिसर जो है वो भी क्या है, -1 और 1 है। ये मैंने साइन ए के लिए है, बाकी आपकी जो ये चैप्टर नंबर 2 है बुक के अंदर, आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसमें स्टार्टिंग में ही आपको एक पूरी टेबल दी गई है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रांत और परिसर सारे लिखे हुए हैं, साथ में ग्राफ भी दिया हुआ है, वो आप सारे वहां से अच्छी तरह से देख सकते हो। मैं एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले रहा हूं, इसको समझा रहा हूं। अब देखिए आपके पास साइन थीटा है जिसका प्रांत है आर और परिसर है -1 से 1। क्या ये साइन थीटा प्रांत के प्रत्येक अवयव पर, यानी इस प्रांत के अंदर जितने भी अवयव है, जितने भी एलिमेंट है, क्या सभी के ऊपर ये अकेकी आच्छादक है या नहीं, ठीक है ना। भी अपने प्रांत के अंदर ये अकेकी आच्छादक है या नहीं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अकेकी आच्छादक नहीं होते। तो अब प्रत्येक बिंदु पर जब ये साइन थीटा अकेकी आच्छादक नहीं है तो इसका मतलब हर कंडीशन में इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन इसके अंदर
प्रतिलोम वर्तीय फलन ज्ञात करने के लिए, मतलब इस साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, ये निकालने के लिए इस साइन के प्रांत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ, ये सभी के अंदर तो अकेकी साधक है नहीं, तो इसके अंदर वो वैल्यू उठाई जाती है जिसमें ये क्या है, अकेकी साधक। ठीक है, तो वो वैल्यू कौन सी है, तो इसका जो अभी मैंने बताया था, इसका अगर जो प्रांत है वो इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका परिसर है वो इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो प्रांत तो देखो इसका -1 से 1 ही रहेगा। ठीक है ना, इसका प्रांत इसके परिसर के बराबर, यानी ये दोनों वैल्यू क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो इसका परिसर है -1 और 1, इसका प्रांत है -1 और 1। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए ध्यान से भी, ये जो है अपने प्रांत के अंदर जितने भी, मान लो प्रांत R है इसका, तो R के अंदर ये क्या होना चाहिए, अकेकी साधक, तो प्रत्येक पर ये नहीं होता, इसलिए इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, बाउंडेशन लगाई जाती है। वो बाउंडेशन क्या है, अगर इसका परिसर -π/2 से π/2 अगर बाउंड कर दे, यानी इसमें से मैंने ये इतनी वैल्यू उठा ली, अब इसके ऊपर यानी ये जो अंतराल है, इस अंतराल के जितने भी अवयव है उस पर ये फलन क्या है, अकेकी असाधक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भी, प्रतिलोम वर्तीय फलन जो है वो निकालने के लिए जो आपको ट्रिग्नोमेट्री फलन है, वो प्रांत जो है उस प्रांत के अंदर हर कंडीशन में, यानी हर प्रत्येक अवयव पर ये क्या नहीं होता, अकेकी साधक नहीं होता। तो इसको अकेकी साधक करने के लिए इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, बाउंडेशन लगाई जाती है। ठीक है, तो इसके प्रांत में से अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं -π/2 और π/2, और भी होते हैं भाई इसमें, ये एक ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर इसका प्रांत पर मैंने ये प्रतिबंध लगा दिया भी, इस प्रांत में से ये यहां से लेके यहां तक के अवयव ले लिए इसमें, तो इस सेट के अंदर, यानी इस अंतराल के अंदर, इस अंतराल के अंदर अब ये साइन जो है, इस अंतराल के अंदर ये साइन जो है वो क्या होगा, अकेकी साधक। अब इस अंतराल में अकेकी साधक है, तो ये इसका क्या है, प्रांत, और जो इसका प्रांत है वो इसका क्या बन जाएगा, परिसर। ठीक है, तो ये चीज होती है प्रतिलोम वर्तीय फलन, यानी कब परिभाषित होगा, क्या हर कंडीशन में होता है। तो इसलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हर कंडीशन में अकेकी साधक नहीं होते, तो उनको अकेकी साधक बनाने के लिए उन पर कुछ कंडीशनें लगाई जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है। तो जैसे साइन का मैंने एक उदाहरण ले दिया, भी साइन के प्रांत में से मैंने ये इतने एलिमेंट उठा लिए, यानी ये एक अंतराल बना लिया -π/2 से π/2, तो इसके अंदर ये साइन क्या है, अकेकी साधक। अब जब अकेकी साधक ये है तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसलिए जो इसका प्रांत है वो इसका क्या बन गया, परिसर बन गया, और जो इसका परिसर है वो इसका क्या हो गया, प्रांत हो गया। तो ध्यान रखना भी, साइन थीटा का जो प्रांत होगा, ठीक है, वो साइन इनवर्स एक्स के परिसर के क्या होगा, बराबर होगा। अब आप ऐसे मत समझिए भी यहां पर प्रांत आर है, आर की बात नहीं कर रहा हूं, इस आर में से जो आपने बाउंडेशन लगाई है, यानी साइन थीटा का जो प्रांत है, प्रांत के अंदर बाउंडेशन ये लगा दी, तो ये इसका प्रांत है, तो ये साइन इनवर्स के परिसर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बात है प्रतिलोम वर्तीय फलन के अंदर। बाकी चीजें आपको पहले बता दी थी, और एक कल भी मैंने बताया था, दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं भी, साइन इनवर्स एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती, न होने का कारण भी बता दिया था। ये साइन इनवर्स एक्स है, इसका प्रतिलोम, यानी इसको दर्शाने का ये प्रतीक है माइनस, और ये क्या है, इसके ऊपर घात -1 है, जो किसके बराबर होती है, कोसेक एक्स के बराबर होती है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल न समझे, तो
उम्मीद करता हूँ भी सेकंड जो टॉपिक था प्रतिलोम वर्तीय फलन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मुख्य मान, यानी ये जो प्रतिलोम वर्तीय फलन होते हैं इनकी मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, कैसे वो प्रिंसिपल वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो उन प्रिंसिपल वैल्यू से कैसे आगे क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, तो थ्योरी इसकी ध्यान से समझना भी। और एक चीज इसी के अंदर ही मैं आपको बता देता हूं, वो 11th क्लास में आपने पढ़ी हुई है भी, चतुर्थांश के बारे में सभी को पता है भी। ट्रिग्नोमेट्री जो ये 6 फंक्शन है इनको इन 4 चतुर्थांश के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो वो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं, दोबारा देख लीजिए। आपने 11th क्लास में वैसे तो पढ़ रखा है, अगर फिर भी आपको थोड़ा ध्यान में नहीं हो तो देखिए, ये आपके पास 4 चतुर्थांश क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, और ये आपका कौन सा हो गया थर्ड, और ये आपका कौन सा हो गया फोर्थ। ठीक है, यहां पर कितने डिग्री लिया जाता है 0 डिग्री, यहां पर लिया जाता है π/2 90 डिग्री, यहां पर पाई, ठीक है, और यहां पर 3π/2, और यहां पर वापस क्या हो जाता है 2π, यानी एक राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, एंड लास्ट क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे हर क्वेश्चन के अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब बात आती है ये 6 के 6 कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं, कौन से में माइनस होते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता है ए एस टी सी। ए एस टी सी, ये एक फॉर्मूला होता है ए एस टी सी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल, यानी जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सारे के सारे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है 0 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका 0 डिग्री से कहां तक 90 तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ये इसके अंदर आपके ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर होता है एस, एस का मतलब हो गया साइन थीटा, और साइन का अपोजिट कोसेक थीटा। इसके अंदर ये दो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे 4 जो बच गए साइन और कोसेक ये इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी कोस, टेन, कोट, सेक ये क्या होते हैं नेगेटिव। किसमें π/2 से पाई के बीच में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट आपका हो गया कहां से π/2 से पाई। ठीक है, उसके बाद में आपका थर्ड के अंदर फिर आता है टी, टी का मतलब क्या हो गया टेन थीटा, और टेन का अपोजिट कोट थीटा, यानी ये दो इसमें क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी जो बच गए यानी टेन कोट पॉजिटिव हो गए, बाकी साइन कोसेक कोसेक इसमें क्या होते हैं नेगेटिव। और सी का मतलब क्या हो गया कोस, और कोस का अपोजिट क्या हो गया सेक। तो इसमें ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो सारे बच गए 4 वो इसमें नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका है वो हो गया पाई से 3π/2, और फोर्थ जो है वो आपका क्या हो गया फोर्थ हो गया 3π/2 से 2π। ठीक है, 3π/2 से क्या हो गया 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ध्यान रखना ए एस टी सी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपको टेबल ध्यान में होनी चाहिए, 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ रखी है ये। ठीक है, तो
अब एक और भी, ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इस लाइन पर, ठीक है ना, यानी π/2 3π/2, ठीक है ना, इस लाइन पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं और इस लाइन पर चेंज नहीं होते, ठीक है। अब चेंज का मतलब क्या है वो देखिए, भी चेंज होने का मतलब क्या है, भी कैसे चेंज होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, भी आपको दे दिया साइन π/2 प्लस थीटा दे दिया, ठीक है। तो π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा यानी π/2 में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, तो यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करूंगा तो कौन से में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो ये वैल्यू एक तो पता होनी चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में, अब सेकंड में। अब आपको मैंने बताया था π/2 और 3π/2, ठीक है ना, इस लाइन पर, यानी इस लाइन की कोई भी वैल्यू अगर यहां आती है, इस लाइन की कोई भी वैल्यू क्या आएगी, यहां आती है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन है वो किस में जाएगा, कोस के अंदर, और थीटा है तो थीटा रहेगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके आगे साइन क्या लगेगा, प्लस का, ठीक है। तो ये वैल्यू है। तो यहां पर अगर 90, ये लाइन π/2 आ गया, 3π/2 आ गया, फिर ऐसे ये चलता रहेगा। ये तो फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं आपको, ऐसे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो ये ऐसे चेंज होता रहेगा, लेकिन इस लाइन का कोई भी वैल्यू आ जाती है तो वो नॉट चेंज होता है। जैसे देखिए आप, कोस ले लेता हूं मैं, कोस पाई माइनस थीटा, अब कोस पाई माइनस थीटा ले लिया। अब पहले तो पता होना चाहिए ये कौन सा चतुर्थांश है, कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस। अब पाई में से कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो वो कौन से में, सेकंड। तो ये पाई माइनस का मतलब हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। और अभी मैंने बताया था इस लाइन की कोई भी वैल्यू अगर यहां है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, मतलब कोस का कोस ही रहेगा, और जो थीटा है वो थीटा यहां जाएगा। अब बात आती है भी इसके आगे प्लस लगेगा या माइनस। तो देखिए अभी मैंने बताया था ये वैल्यू कौन से चतुर्थांश के अंदर है, सेकंड के। तो सेकंड में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, लेकिन अपने पास तो क्या है, कोस। इसको देखना है, उसको नहीं देखना, इसको देखना है, कोस है तो कोस सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस। तो कोस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोस थीटा के, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू 11th क्लास में आपने कर रखी है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिपीट करवा दिया, क्यों, क्योंकि इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये टेबल आप अच्छे से कर लेना। आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थर्ड देखिए क्या है आगे। देखिए भी थर्ड टॉपिक आपका मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अभी ध्यान से समझना इस चीज को। मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रतिलोम वर्तीय फलन का, ठीक है ना, प्रतिलोम वर्तीय फलन है, इसी को ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रतिलोम वर्तीय फलन का मुख्य मान थीटा का वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान है जो समीकरण साइन थीटा बराबर एक्स या कोस थीटा बराबर एक्स, टेन थीटा बराबर एक्स, ऐसे ही कोट हो सकता है, सेक हो सकता है, कोसेक हो सकता है, इत्यादि को संतुष्ट करता है, ठीक है ना। यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो थीटा है, वह क्या होता है, सबसे छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान, सबसे छोटा होना चाहिए धनात्मक या ऋणात्मक मान, जो इन समीकरणों को, यानी इसको इसको इसको, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो भी, मान लो 3 मैंने लिखे हैं, 3 और है, तो इनमें से किसी भी समीकरण को अगर वो संतुष्ट करता है तो वो छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान उस ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन का क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, मुख्य मान कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल से देखिए इसको क्या होता है। एग्जांपल ले रहा हूं एक, जैसे मान लीजिए आपके पास साइन थीटा बराबर आपको दे दिया 1/2,
ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या दे दिया, 1/2। अब आपको पता है थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा अपने निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो ये मान किसका होता है, साइन π/6। रेडियन में लिखा है, π/6 का मतलब 30 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180, 180 में 6 का भाग दो कितना आएगा, 30, यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां से थीटा कितना आ गया, साइन से साइन एक तरह से कैंसिल, तो थीटा आपके पास कितना आ गया, π/6। क्लियर, ये थीटा आ गया, कितने डिग्री आया, 30 डिग्री। अब देखो साइन के अंदर क्या π/2 एक 30 का ही मान होता है, और किसी की वैल्यू नहीं होती। देखिए क्या होता है, सेम यही दोबारा ले रहा हूं मैं, साइन थीटा बराबर है π/2, थीटा कितना आ गया, π/6। सही है, साइन 30 जो है वो किसके बराबर होता है, 1/2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे थीटा मैंने निकाल लिया, साइन अब π/6 जो है वो किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर, यानी थीटा निकाल दिया वो यहां रख दिया, तो साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। अब इसको देखिए ध्यान से, अभी मैंने जो तो आपको एक टेबल बताई थी, उस टेबल का थोड़ा सा यूज कर रहा हूं मैं यहाँ। यूज करने का मतलब है, जैसे इसको मैं लिख रहा हूं साइन π-π/6, ऐसे लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल, यहां पर π/2 होता है, यहां पर क्या है, पाई है, और साइन है। अगर मैं लिखूं साइन π-θ, ठीक है, साइन π-θ, तो थीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, अब थीटा है तो आपको पता है साइन π-θ, तो ये चतुर्थांश कौन सा है, ये चतुर्थांश है सेकंड, क्योंकि पाई में से कोई वैल्यू माइनस होगी तो कौन सा चतुर्थांश, सेकंड, और पाई है इसलिए साइन नो चेंज, साइन का क्या रहेगा, साइन। ध्यान से देखिए, π-θ चतुर्थांश सेकंड, क्योंकि पाई प्लस होता तो थर्ड, पाई माइनस है तो सेकंड। अब पाई माइनस है तो सेकंड चतुर्थांश, यहां पर पाई है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आएगा। ठीक है, और π-θ है तो थीटा जो भी है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहां थीटा होगा वो यहां लग जाएगा। अब बात आती है, अभी इसके आगे प्लस लगेगा माइनस, तो आपको पता है दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में साइन क्या होता है, प्लस का होता है, तो इसलिए साइन किसका रहेगा, प्लस का। तो आप साइन थीटा को साइन π-θ लिख सकते हो, या साइन π-θ को साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, तो ये एक तरह से साइन थीटा था, इसको मैंने लिख दिया साइन π-θ, यानी साइन π-θ। तो ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल, इधर है 1/2। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, इनका लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, इसका लघुत्तम लोगे और इसको हल करोगे, तो π-π/6 को हल करना है इसको। ठीक है, हल करेंगे तो एलसीएम 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6π माइनस पाई, तो कितना आ गया, 5π/6। कितना आ गया, 5π/6, तो 5π/6 बराबर क्या हो गया, 1/2। अब देखिए ध्यान से, ये तो है साइन 30 डिग्री, कितना है, साइन 30 डिग्री, और 5π/6 यानी π/6 30 होता है, 30 को 5 से गुणा करो कितना आएगा, साइन 150। साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, और साइन 150 का मान भी क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है ना, साइन π/6 और साइन 5π/6 ये दोनों मान क्या होते हैं, बराबर, यानी 30 डिग्री और 150 डिग्री का मान बराबर होता है। ठीक है, अब बात आती है तो इन दोनों में से मुख्य मान कौन सा होगा, तो ध्यान से देखिए,
वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक, तो दोनों धनात्मक है, ऋणात्मक तो है नहीं, तो दोनों धनात्मक है, तो छोटे से छोटा, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये। तो इसलिए इस कंडीशन में इस साइन का मुख्य मान कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, न कि 150, क्योंकि छोटे से छोटा लेना है, ठीक है। अब अगर मान लो ये प्लस का आता और ये माइनस का आ जाता, तो आपको पता है माइनस वाला छोटा होता, तो उस टाइम माइनस वाला ले, तो धनात्मक या ऋणात्मक। एक उदाहरण और देखिए इसका, जैसे मान लो आपको दे दिया कोस थीटा बराबर दे दिया है 1/2, अब कोस थीटा बराबर 1/2 दे दिया, तो अब आपको पता है यहां से थीटा, तो कोस थीटा बराबर आप इसको क्या लिखोगे, कोस पाई/3, क्योंकि पाई का मान 180, 180 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 60, यानी कोस 60 का मान होता है 1/2। तो यहां से थीटा कितना आ गया आपके पास, यहां से थीटा आ गया आपके पास पाई/3, ठीक है। थीटा अगर यहां रखूंगा तो इसका मतलब ये हो गया भी कोस पाई/3 का मान है 1/2। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको, कोस 60 का मान क्या हो गया, 1/2। तो देखिए यहां से कोस 60 डिग्री का मान आ गया 1/2। अब अगर मैं इसी को ऐसे लिख लेता हूं, कोस 60 है, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस का पाई/3। अब आपको इसका मान और निकालना है कितना होता है, ठीक है। तो इसका मान भी क्या होता है मैं बता दूं, कोस माइनस पाई/3 का मान भी क्या होता है, 1/2 ही होता है। अब देखिए कैसे होता है, ठीक है। कोस पाई/3 का मान भी 1/2 और कोस माइनस पाई/3 का भी मान 1/2। यहां तो थीटा कितना है 60, यानी यहां तो थीटा कितना है 60 डिग्री, यानी पाई/3, यहां तो आ गया थीटा पाई/3 और यहां आ गया थीटा माइनस पाई/3, ठीक है। अब ये बराबर कैसे होता है, देखिए आपको पता है ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, कोस माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। यानी इसको जब आगे सही लिखोगे तो इसको आप यही लिखोगे कोस पाई/3 बराबर 1/2, ठीक है ना, क्योंकि कोस के अंदर ये माइनस क्या हो जाता है, आगे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कोस माइनस थीटा जो है वो कितना आ गया, 1/2। तो दोबारा देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने, कहने का मतलब ये है भी कोस पाई/3 का मान भी 1/2 होता है, कोस पाई/3 का मान भी 1/2 होता है, और कोस माइनस पाई/3 का मान भी 1/2 होता है। यहां से थीटा आ गया पाई/3 और यहां से थीटा आ गया पाई की जगह माइनस पाई/3, तो मान ये भी 1/2 के बराबर था, ये भी 1/2 के बराबर था, ठीक है। अब बात आती है तो मुख्य मान ये होगा कि ये होगा, तो आपको क्या बताया था, छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान, तो इन दोनों में से छोटा मान कौन सा, थीटा, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो छोटा मान कौन सा हो गया ये, तो इसलिए इसका मुख्य मान क्या होगा, -पाई/3। तो ऐसे आपको मुख्य मान निकालने हैं, तो डेफिनेशन ये ध्यान रखना। अब आती है भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनके मुख्य मान क्या होते हैं, ठीक है। तो उसकी मैं एक टेबल बना रहा हूं, वो टेबल आपको याद करनी होगी, ठीक है, याद मैं करवा ही दूंगा, यहीं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए भी मुख्य मान जो है प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी ये टेबल है, ठीक है। इसके अंदर एक साइड तो ये प्रांत है और एक साइड प्रेशर, या इसको क्या कह सकते हो, मुख्य मान, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स जो है इसका प्रांत होता है -1 से 1, ये बड़ा ब्रैकेट है और ये जैसे छोटा ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा भी ये छोटा बड़ा क्यों लगाया है, ठीक है। बाकी ये भी आपने इंटरवल है, आपने 11th क्लास में ये इंटरवल पढ़े होंगे। तो प्रांत है इसका -1 से 1, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगता है, फिर -1 से 1 कोस का भी, ठीक है, इसको सैवर्त अंतराल बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। tan का जो प्रांत है वो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, कोट का जो प्रांत है वो भी वास्तविक संख्या होती है, सेक इनवर्स एक्स है इसका है रियल नंबर में से इस इंटरवल को, यानी ये विवर्त अंतराल है -1 से 1, इसको छोड़ के r, ठीक है ना। इस इंटरवल का मतलब अभी बताएंगे, और कोसेक का भी ये होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए इसके प्रांत,
ये है इसके प्रेशर या मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो साइन का क्या होता है -π/2 से π/2, कोस का 0 से पाई, फिर टेन का ये विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल होता है -π/2 से π/2, कोट का 0 से पाई, सेक का क्लोज इंटरवल 0 से पाई, इसमें से π/2 को छोड़कर, यानी इस सेट के अंदर, इस अंतराल के अंदर 0 से 180 है, तो 180 के बीच में 90 आता है, तो 90 को नहीं लेना, 90 को छोड़कर जो भी वैल्यू होगी वो इसका क्या कहलाएगा, सेक का प्रेशर। उसके बाद में कोसेक है, तो कोसेक के अंदर भी ये आपका कौन सा है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में 0 को छोड़ के बाकी सारे। ठीक है, अब इंटरवल भी आपको बताऊंगा, इंटरवल से पहले देखिए इनको याद करने का तरीका। तो मेन आपको ये दो ही याद रखने हैं, बाकी याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। भी साइन है, साइन का क्या होता है -π/2 से π/2, जिसको बोलते हैं सैवर्त अंतराल हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लोज इंटरवल। ठीक है, और उसके बाद में कोस का भी क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, अब देखिए जो साइन का है वो 10 का रहेगा, इंटरवल चेंज करना है, जो साइन का है वही 10 का, इंटरवल चेंज करना है। कहने का मतलब यहां बड़ा ब्रैकेट लगाना है, यहां पर छोटा ब्रैकेट। जो कोस का है वो कोट का है, जो कोस के अंदर है वो सेम टू सेम वैल्यू है, यहां पर बड़ा ब्रैकेट, यहां पर छोटा ब्रैकेट। उसके बाद में आपको पता है साइन है, साइन का अपोजिट अपने कोसेक, तो ये और ये वैल्यू डिटो सेम है, कोसेक में 0 को छोड़ना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में कोस ये और सेक ये, तो कोस और सेक अपोजिट, तो इसलिए ये वैल्यू सेम है, इसमें π/2 को छोड़। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एक बार इसको मैं साफ कर रहा हूं, साफ करने के बाद में एक बार फिर लिख रहा हूं, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, दोबारा लिखते हैं तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर वाला तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए साथ साथ में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले साइन। ठीक है, तो साइन के अंदर देखिए क्या होता है, साइन के अंदर बड़ा ब्रैकेट -π/2 से π/2। अब ये वैल्यू 3 जगह लिखनी है आपको, साइन के अंदर भी लिखनी है, उसके बाद में 10 में लिखनी है -π/2 से π/2। यहां पर आपको इंटरवल कौन सा लगाना है, बड़ा। ठीक है, बड़े का मतलब क्या हो गया, सैवर्त यानी क्लोज, और यहां पर कौन सा लगाना है, ओपन। ठीक है, यही वैल्यू 10 में लिखनी है, यही वैल्यू कोसेक में लिखनी है। कोसेक के अंदर तो बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, π/2 से और -π/2 से π/2। ठीक है, बट इसमें किसको छोड़ना है, 0 को छोड़कर। ठीक है, 0 को छोड़कर। उसके बाद में क्या रहेगा आपका कोस, तो कोस के अंदर देखिए अब क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट 0 से पाई। ठीक है, सेम टू सेम इसमें लिखना है, कोट के अंदर ब्रैकेट कौन सा लग जाएगा, छोटा। ठीक है, और सेम टू सेम वैल्यू ये डिटो यहां लिखनी है आपको, सेक के अंदर 0 से पाई, लेकिन किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। क्लियर, तो ये आपको ऐसे याद करनी। अब देखिए ये जो इंटरवल है ये है एक तो, ठीक है, और दूसरा है ये, तो इन दोनों के नाम बता देता हूं मैं। नंबर 1 पर तो ये जो ब्रैकेट लगता है ये, इसका नाम है विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल, जिसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल। दूसरा क्या होता है, बड़ा, जिसको क्या बोलते हैं, सैवर्त अंतराल, इसको सैवर्त अंतराल बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब ये तो हो गया विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल, ये हो गया सैवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल। अब दोनों का मतलब समझ लीजिए क्या होता है।
अगर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है और ये ब्रैकेट लगाया हुआ है इंटरवल के अंदर, तो इसका मतलब होता है भी इन दोनों वैल्यू को छोड़कर इनके बीच के मान लिए जाते हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता, इनको छोड़कर। तो 5 के बाद में 6, 7, 8, इस ब्रैकेट का मतलब है ये 3 संख्या है, 5 और 9 को छोड़कर उनके बीच की वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है इसकी बड़े ब्रैकेट की, तो इसके अंदर बिल्कुल इसका उल्टा होगा, यहां नीचे लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए 5 और 9 लिखा हुआ है और बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है, यानी कौन सा, क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है। तो क्लोज इसमें तो इन दोनों को छोड़ा जाता है, बट इसके अंदर इसमें शामिल किया जाता है, यानी इसका मतलब है 5, 6, 7, 8 और 9, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो दोनों इंटरवल आपको पता होना चाहिए, ये वीवर्त अंतराल है, ये सेवर्त अंतराल, मतलब ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, ये 11th क्लास में आपने सारे पढ़े। ठीक है, ये होते हैं मुख्य मान। तो भाई ये मुख्य मान आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रांत और परिसर, ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए भी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान में रखनी है आपको। ये भी अभी जैसे अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किए थे, साइन इनवर्स एक्स कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, यदि x ग्रेटर 0, यानी x की वैल्यू जो है वो 0 से क्या है, बड़ी, 0 से बड़ी का मतलब क्या है, धनात्मक। ठीक है ना, पॉजिटिव है, तब सभी प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मुख्य मान, यानी जो आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है 0 से π/2, तो उसके अंदर क्या होंगे, स्थित होंगे। मेन ये बात आपको कब समझ में आएगी, जब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है ना, इसके 2 टॉपिक रहेंगे, जस्ट उसके बाद में जो करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, तब आपको पता चलेगा भी। जैसे मान लो आपको दे दिया भी कोस इनवर्स 1/2, अब इसका मान क्या है। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू देखो 0 से क्या है, बड़ी है, तो इसका जो आगे आंसर आएगा, क्योंकि आपको पता है भी ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कोई क्या आएगा, कोण आएगा, थीटा आएगा। तो वो थीटा कहाँ होगा, वो कहता है भी प्रथम चतुर्थांश 0 से π/2 में स्थित होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आंसर। ठीक है, अब जैसे ही दूसरी बात है भी लेस देन 0 है, यदि x लेस देन 0 है तो साइन, टेन और कोसेक, इन तीन का तो क्या होगा, मुख्य मान चतुर्थ, यानी जो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका उसके अंदर स्थित होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट ये बोल सकते हो, या 3π/2 से 2π भी कह सकते हो आप। ठीक है ना, 270 से 360, या क्लॉकवाइज चले तो ये आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये आ जाएगा, उल्टा करके करें तो। ठीक है, -π/2। तो अगर x लेस देन 0 है तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का π/2 से 0 में स्थित होगी, और कोस, कोट और सेक के मुख्य मान क्या होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। इस कंडीशन में इन तीन के तो फोर्थ में होंगे और इन तीन के सेकंड के अंदर होंगे। तो ये होता है भी आपका मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो 2 टॉपिक और रहेंगे इसके, वो कंप्लीट करने के बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी एक तो रहेगी आपके क्या, इसमें प्रॉपर्टीज रहेगी, और दूसरा क्या रहेगी, फॉर्मूले रहेगी, क्योंकि फॉर्मूले तो पढ़ने के बगैर क्वेश्चन करने का कोई तुक ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका 3rd टॉपिक था, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है भाई, आगे कल अपने टॉपिक 3rd करेंगे। बाकी एक बच्चे पूछ रहे थे सर सिलेबस का, अभी सिलेबस चेंज होगा क्या, तो आपको बता दूं इस साल 12th क्लास का सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज जो होना था वो हो गया, 9th का हो गया, 11th का हो गया। ठीक है, नीचे की क्लासों में हो गया, तो 10th का और 12th का इस साल चेंज नहीं होगा, अगले साल चेंज होगा। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए भी सिलेबस चेंज होगा, तो सिलेबस इस साल यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो बढ़िया तरीके से क्लास लगाते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।